घने जंगल में एक बार फिर अजीब घटनाएं होने लगी थीं। रात होते ही किसी न किसी जानवर के घर से खाना गायब हो जाता। सुबह होते ही सब परेशान होकर एक दूसरे से पूछते, तुम्हारे यहां भी चोरी हुई क्या? एक दिन भालू भोलाराम चिल्लाता हुआ आया, अरे भाई, मेरा पूरा शहद का घड़ा कोई चट कर गया। बंदर चिंटू बोला, और मेरे केले भी, एक भी नहीं छोड़ा। धीरे धीरे पूरे जंगल में डर फैल गया। सबको लगने लगा कि कोई अदृश्य चोर है। आखिरकार सभी जानवर जंगल के राजा शेर बहादुर के पास पहुंचे। शेर बहादुर गरजते हुए बोला, यह कोई मामूली चोर नहीं है। जो भी है बहुत चालाक है, हमें इसे पकड़ना ही होगा। तभी पेड़ पर बैठे बुद्धिमान उल्लू उस्ताद ने कहा, शेर महाराज, अगर इजाजत हो तो मैं इस रहस्य को सुलझा सकता हूं। शेर ने तुरंत हामी भर दी। उस रात उल्लू उस्ताद ने एक योजना बनाई। उसने जंगल के बीचों बीच एक बड़ा जाल बिछाया और उसमें मीठे फल, शहद और ताजा मांस रख दिया। सभी जानवर झाड़ियों में छिपकर इंतजार करने लगे। रात गहरी हुई, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। तभी झाड़ियों में सरसराहट हुई। आ गया, बंदर ने धीरे से कहा। एक काली परछाई धीरे धीरे खाने की तरफ बढ़ी। जैसे ही वह जाल के पास पहुंची, धड़ाम, जाल बंद हो गया। पकड़ लिया, पकड़ लिया, सभी जानवर खुशी से चिल्लाए। लेकिन जब उन्होंने पास जाकर देखा तो सब हैरान रह गए। अरे, यह तो सियार चालूराम है, भालू बोला। सियार डरते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत भूखा था इसलिए चोरी कर रहा था। शेर बहादुर गुस्से में गरजा, भूख लगी थी तो मांग सकता था, चोरी क्यों की? सियार सिर झुकाकर बोला, मुझे लगा कोई मदद नहीं करेगा। उल्लू उस्ताद मुस्कुराया और बोला, शेर महाराज, गलती इसकी है, लेकिन इसे एक मौका मिलना चाहिए। शेर ने थोड़ी देर सोचा और बोला, ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। तुम अब से जंगल की रखवाली करोगे और किसी भी चोर को पकड़ोगे। सियार ने तुरंत हामी भर दी। कुछ दिन तक सब ठीक चला। सियार पूरी ईमानदारी से काम करने लगा। लेकिन फिर एक रात फिर से चोरी हो गई। इस बार हाथी के घर से गन्ने गायब थे। सब फिर से डर गए। अरे, अब कौन है चोर? बंदर चिल्लाया। उल्लू उस्ताद फिर से सोच में पड़ गया। उसने इस बार एक नई चाल चली। उसने जमीन पर आटे की पतली परत बिछा दी ताकि चोर के पैरों के निशान दिख जाएं। रात को फिर वही हुआ। सुबह जब सब पहुंचे तो साफ निशान दिखाई दे रहे थे। उल्लू ने निशान देखते हुए कहा, यह निशान किसी उड़ने वाले का है। सब हैरान हो गए। उड़ने वाला चोर? भालू बोला। उल्लू ने ऊपर पेड़ की तरफ इशारा किया। वहां एक बड़ा कौवा बैठा था, काला, मोटा और चालाक। अरे, यह तो कागा काला है, बंदर चिल्लाया। कौवा घबराकर उड़ने लगा, लेकिन तब तक सब जानवर उसे घेर चुके थे। कौवा बोला, मैंने ही चोरी की, मुझे मजा आता था सबको परेशान करने में। शेर बहादुर गुस्से में बोला, तुमने पूरे जंगल को डर में डाल दिया। उल्लू उस्ताद बोला, शेर महाराज, इसे सजा जरूर दें ताकि दोबारा कोई ऐसा ना करे। शेर ने फैसला सुनाया, आज से तुम पूरे जंगल के लिए खाना इकट्ठा करोगे और सबको बांटोगे। कौवा मजबूरी में मान गया। उस दिन के बाद जंगल में फिर कभी चोरी नहीं हुई। सब जानवर खुशी खुशी रहने लगे और उल्लू उस्ताद की बुद्धि की तारीफ हर जगह होने लगी। सीख, बुद्धि और समझदारी से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है।